सो व्हाट इज अप सब्सक्राइबर्स एंड एयर फॉर स्पार्क्स ट्रैक। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम हमारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को समझ सकते हैं टोटली। और पूरे वेरिएबल्स नहीं कवर करूंगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स ही कवर करूंगा। स्टैटिक, ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल वेरिएबल हम आगे आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, ऑटोमेटिक में नहीं तो स्टैटिक और एक्सटर्नल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। जैसे कि आपने देखा कि हम अभी डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले। डेटा टाइप्स कितना टाइप के होते हैं आपको पीपीटी में पता चल गया होगा, तो भी एक बार बता देता हूँ। हम लोग ने बेसिक डेटा टाइप्स देखे थे, डिराइव्ड डेटा टाइप्स देखे थे, इनम्स देखे थे और वॉइड डेटा टाइप देखा था। ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप मतलब एक डेटा का टाइप। हमारे कितने टाइप का डेटा टाइप है? इन द केस हमारे पास इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है। और डिराइव के अंदर हमारे पास है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। और इनम के अंदर इनम है। उसके साथ भी एक वॉइड भी होता है। तो वॉइड का मतलब आपको पता होगा कि वॉइड का मतलब क्या होता है। मतलब वॉइड मतलब कुछ नहीं, नल भी नहीं या कुछ नहीं। वॉइड का मतलब नल भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसका मतलब सीधा सीधा हो सकता है। और हम अभी डेटा टाइप्स को आपको पता चलेगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं वैसे। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं वेरिएबल्स की तरफ। मगर उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डेटा टाइप्स के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप डेटा टाइप की भी साइजेस होते हैं। मैं आपको बोलूँ जैसे, तो डेटा टाइप्स के क्या साइजेस होते हैं या क्या चीज़ होती है डेटा टाइप्स के अंदर। डेटा टाइप्स के अंदर ऐसा होता है कि इफ़ आपको पता ना हो तो डेटा टाइप्स का कैर का साइज़ 1 होता है, शॉर्ट का साइज़ 2 होता है, इंट का साइज़ 2 होता है, लॉन्ग का साइज 4 होता है, फ्लोट का साइज 4 होता है, डबल का साइज 8 होता है, लॉन्ग डबल का साइज 10 होता है, वाइट का साइज कुछ नहीं होता है, इनम का 2 होता है। मैंने जितने भी आपको साइजेस बताए ये सब 32 बिट के सिस्टम के लिए। तो आपका सिस्टम इफ 64 बिट हो तो कुछ वैल्यूज अलग आ सकती है आपके लिए। ये चीज समझ लेना कि हमारे जो सिस्टम आर्किटेक्चर होता है 64-32, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा कंपाइलर कौन सा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये साइजेस। ये सिस्टम टू सिस्टम डिफर करता है जिस ऊपर कोडिंग हो रही है, जिसके ऊपर हम सी प्रोग्राम लिखने वाले। इफ़ आपको साइज देखना होगा तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे आप देख सकते हो उसकी साइज, हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं उनकी। वो भी आगे बताया जाएगा। मगर उससे पहले मैं आपको एक अलग मतलब वेरिएबल्स के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। अलग क्या बोल रहा हूँ मैं, वेरिएबल्स के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मतलब एक ऐसा नाम जो नाम आप एक मेमोरी लोकेशन को दे सको। मेमोरी लोकेशन क्या होता है? मेमोरी लोकेशन मतलब एक ही चीज़, आपके सिस्टम में रैम लगी होगी। ठीक है। इफ़ आप कौन सा भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, जो भी पीसी यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर एक रैम होगी जो जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर आपके पास ऐसे स्लॉट्स होंगे। स्लॉट्स इन द केस, सॉरी फंबल मारो, स्लॉट्स इन द केस आपके पास ऐसे बॉक्सेस होंगे। मैं जैसे दिखा देता हूँ आपको, PAINT पेंट। पेंट के साथ मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। पेंट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी ड्राइंग वैसी कुछ खतरनाक है, वो समझ लेना आप। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार आपके लिए। ये आप ऐसे समझ लेना कि ये कुछ मेमोरी लोकेशंस है, सॉरी। कुछ ये मेमोरी लोकेशंस है ये मेमोरी के अंदर। और मैं एक बार इसके पार्टीशन करवा देता हूँ। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी लाइन प्रॉपर नहीं आ रही। आप हाँ ये समझ लेना। ये मेमोरी लोकेशंस है आपके। ठीक है। तो आपके मेमोरी के अंदर बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस है, तो उसको एक नाम देना होता है। अरे वो डिपेंड करता है हमारे डेटा टाइप के ऊपर। ठीक है। डेटा टाइप और वेरिएबल को दोनों को मिला के हम लोग एक वेरिएबल लिखते हैं, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। मेमोरी के अंदर वैल्यू ऐसे स्टोर की जाती है। उसका जो मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे, उसके अंदर भी वेरिएबल्स के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। मगर उससे पहले आप उसके कुछ रूल्स जान लीजिए। तो रूल्स क्या है कि आप एक मतलब वो वेरिएबल आप जिस नाम से बनाओगे उसके अंदर अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है। बाकी कौन सा भी जितना डॉलर ये सब कुछ साइन नहीं होना चाहिए। तो ये समझ लेना
डॉलर साइन नहीं होना चाहिए या ऐसा कुछ, सिर्फ अंडरस्कोर चलेगा और डिजिट्स के अंदर 1 2 0 जो भी आप चलाते हो, और अल्फ़ाबेट्स में ABCD जो भी है, डिजिट्स के अंदर 0 to 9, सॉरी फॉर दैट, 1 2 0 बोल रहा हूँ मैं, मगर ये याद रखना। और दूसरी बात, एक दूसरा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको कभी भी अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करना होता है वेरिएबल का नाम, तो ये भी याद रखना, अल्फ़ाबेट या आप मतलब इफ़ आपने लिखा, चलिए मैं यहाँ पे CB कर लेता हूँ, कोड ब्लॉक्स चालू कर लेता हूँ। सो कोड ब्लॉक्स मैंने चालू कर लिया, जैसे मैंने पॉइंट बताया आपको कि अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हो आप। इन द केस ऐसा नहीं लिख सकते, कोड ब्लॉक्स जब तक चालू हो जाए तब तक मैंने यहाँ पे चालू कर लिया। यहाँ पे मैंने C, यहाँ पे मैं लिखता हूँ DATATYPS डेटा टाइप्स अंडरस्कोर var, ठीक है, डेटा टाइप्स अंडरस्कोर var लिख देता हूँ मैं, फिनिश कर लेता हूँ। आपको ये तो पता ही होगा कि कैसे करते हैं ये चीज़। सो यहाँ पे आपको स्क्रॉल शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल करना है। सो हमारा ये हम लोग printf अभी के लिए जस्ट कमेंट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप्स का मिक्सचर करेंगे, तो हमें इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाना है, मतलब हमें मेमोरी के अंदर इंट की जो साइज़ है, जो हमें बोलते हैं इंट, इफ़ अभी मैं बोलूँ तो आपको 32 बिट के आर्किटेक्चर के हिसाब से, 32 बिट के आर्किटेक्चर के हिसाब से तो 2 होता है, मगर शायद से मेरे हिसाब से ये 64 बिट का जो आर्किटेक्चर है, मैं जो सिस्टम रन कर रहा हूँ 64 बिट का है, तो वो अभी आप देख सकते हैं मैं कैसे दिखाता हूँ आपको। उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लोरर ओपन करना है, तो यहाँ पे एक्सप्लोरर ओपन करना है आपको, और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है। सो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको दिख जाएगा, ये हमारे पास है 64 बिट का, कहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये i5 है हमारा मशीन, और ये देखिए यहाँ पे सिस्टम डेट 64 बिट जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, तो ये 64 बिट का जो ये हमारा सिस्टम है। सो ये चीज़ आप देख लेना, तो वो डिपेंड करता है, उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो भी एक बार चेक कर लेना कि हम लोग कैसे, डिपेंड करता है कि आपके इसके ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर। सो ऐसा नहीं हो कि मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला वो चार्ट आपको दिख जाएगा, हमारे एडिटर साहब आपको दिखा देंगे, जहाँ पे डेटा टाइप मैं बोल रहा था वहाँ पे आपको चार्ट दिख गया होगा वो सब कुछ। सो वो चार्ट उसके साथ ही वेरिएबल्स का भी जो होता है वो भी हम आपको दे देंगे। सो वो भी आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको वो चार्ट मिल जाएगा। सो ऐसा होता है कि आपको अभी क्या करना है, इंटीजर मतलब 4 बाइट्स आपको अलोकेट करना है, तो उसका भी नाम देना पड़ेगा, तो इसके लिए उसे वेरिएबल कहते हैं, जैसे मैंने जैसे बोला। सो हम लोग लिखते थे इंट मतलब इंटीजर बाय द वे। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे _ABC, तो ये वैलिड है क्या? हाँ ये वैलिड है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ABC जो अभी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक बार इसे Ctrl+S करते हैं और यहाँ पे मैं बिल्ड कर देता हूँ, तो ये एरर नहीं थ्रो किया। हाँ तो यहाँ पे वार्निंग थ्रो कर रहा है, जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, एक वार्निंग थ्रो कर रहा है वो। तो ये वार्निंग क्या है, इफ़ आपको नहीं दिख रही होगी तो मेरे पास दूसरा कुछ ऑप्शन है क्या कि मैं इसे निकाल सकूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है कि मैं इसको निकाल सकूँ। सो आपको इफ़ नहीं दिख रहा होगा तो एडिटर साहब इसे जूम कर लेना। सो यहाँ पे दिख रहा कि ये अनयूज्ड वेरिएबल है, तो वार्निंग है वो चीज़, एरर नहीं है, वार्निंग है। जहाँ पे मैं यहाँ पे 1_ABC लिखूँ तो ये वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे एरर थ्रो कर दे इनवैलिड सफिक्स अंडरस्कोर, तो ये क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने जैसे बोला कि आप 1 से कौन से डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते, हम लास्ट में भले डिजिट डाल सकते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना। और दूसरी बात, वाइट स्पेस नहीं चलेगा, मतलब ऐसा नहीं लिख सकते आप, या मैंने ऐसा लिखा ABC _CBA, सॉरी CBA, तो ऐसा चलेगा। ये Ctrl+S कर दिया और मैं बिल्ड कर देता हूँ। सो ऐसा चलेगा, मगर ये नहीं चलेगा,
तो ये क्योंकि एक स्पेस है, वाइट स्पेस नहीं चलेगा, और उसके साथ ही कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको इफ़ कीवर्ड नहीं पता होगा तो कीवर्ड आपको पीपीटी में दिख जाएंगे, 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स है, और वो पीपीटी के माध्यम से आपको पीडीएफ एज अ पीडीएफ की लिंक होगी। जो सेकंड हमारी जो सेकंड हैशटैग सेकंड जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बताया था, वहाँ पे हमारे जो इसके थे वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता, मगर ठीक है, इट्स ओके। इतना तो आप समझदार हो कि मुझे इग्नोर करोगे, वैसे मतलब ये चीज़ मैं कर रहा था। सो और उसके बाद आपको कुछ ऐसा नहीं लिखना है कि मैं डॉलर के साथ स्टार्ट करूँ, जैसे मैं बोलो कुछ @ के साथ स्टार्ट करें। सो ये भी गलत है, @ के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते। इफ़ आप अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हो, वर्ड या लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, एंड किसी भी से भी करो आप, और ये दो तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। तो ऐसे वेरिएबल लिख सकते हो, ठीक है। सो मैंने ABC लिखा हुआ है, तो मैंने एक वैल्यू से असाइन करनी है, तो इसे मैंने डायरेक्ट इक्वल्स टू किया, 1 कर दिया। तो इंट के डेटा टाइप की हेल्प से मैंने इंट का डेटा टाइप बनाया। उसके साथ ही मैंने क्या करा, एक ABC वेरिएबल बनाया, मतलब इंट की एक मेमोरी लोकेशन ली मैंने 4 बाइट्स की, मेरे 64 बिट है तो 4 बाइट्स की होगी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं आपके इसके ऊपर से, मतलब सो वो आगे आपको दिखा जाएगा इस वीडियो में। और उसके बाद मैंने उसको नाम दिया ABC, और उसके अंदर वैल्यू रखी है 1, 4 बाइट्स के अंदर एक वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। सो वो बिट्स और बाइट्स का आप कंफ्यूज मत होना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इतना ही समझना है अभी। इफ़ आप नॉन IT बैकग्राउंड से, इफ़ आप IT बैकग्राउंड से या आपको थोड़ी भी कंप्यूटर की नॉलेज है बिट्स और बाइट्स के बारे में, तो आपको पता होगा ये चीज़। और वो चीज़ बिट्स और बाइट्स में अभी एक्सप्लेन करना बैठूँ तो ये वीडियो मिनिमम 30 मिनट्स का हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, वो उसके लिए हम लोग अलग वीडियो बना देंगे। इफ़ आपको ज़रूरत हो बिट्स एंड बाइट्स की, आपको पूरी टोटल समझनी हो तो वो। और उसके साथ ही आप यहाँ पे मैंने और एक मैं बना सकता हूँ, मैंने ASD बनाया, मैंने ASD इक्वल्स टू, हाँ, मगर मैं ASD को कुछ वैल्यू नहीं एलोकेट कर रहा हूँ अभी, ये डिक्लेयर्ड और वैल्यू एलोकेटेड है, यहाँ पे वैल्यू एलोकेटेड नहीं है। सो ये चीज़ समझ लेना आप। उसके साथ ही और मैंने जैसे बोला यहाँ पे लोकल और ग्लोबल, और उसके साथ हम लोग स्टैटिक और ऑटोमेटिक वेरिएबल भी देखेंगे और एक्सटर्नल वेरिएबल भी देखेंगे, मगर वो आगे आने वाली वीडियोज़ में। ग्लोबल और मैंने लोकल यहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल और स्टैटिक मैं आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। क्योंकि जो लोग इफ़ जिनको पता है थोड़ी सी भी C या एक कॉमन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हो, उन्हें कंफ्यूज नहीं होगा, मगर जो नए हैं उनके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा ये चीज़। और आगे आते आते हम लोग थोड़े टाइम बाद वेरिएबल्स को कवर करेंगे, सो वो भी बताऊंगा मैं कैसे हमें करना है। सो मैंने ऐसा कर लिया। अभी हम लोग printf के साथ स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं printf को यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे से, ठीक है। तो ये जो मैंने वैल्यू है, तो ये डबल कोट्स में जो वैल्यू आएगी आपको पता है ये आ जाएगी, मगर अभी हमें ABC के वैल्यू प्रिंट करने हैं। तो मैंने ABC लिखा हुआ है, ठीक है, ABC कंट्रोल S करा हुआ है, और मैंने यहाँ पे बिल्ड एंड रन करा। तो यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने एक गड़बड़ करी है कि यहाँ पे मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे जावा या अलग लैंग्वेजेस की आदत हो चुकी है तो इसकी वजह से। सो इंट के अंदर आपको यहाँ लिखना है %D। तो परसेंटेज का जो साइन है, शिफ्ट और F जो 5 का बटन है उसे प्रेस करके D लिख देना है। तो उससे क्या होगा कि ये एक कांस्टेंट है जिससे आप वैल्यू यहाँ से फेच कर सकते हो, ऐसा आपको लिखना है। इफ़ आपको अभी मैंने लिखा है ABC, अभी ABC की वैल्यू आ जाएगी, देख सकते हो आप। यहाँ पे मैं बिल्ड एंड रन कर देता हूँ, बिल्ड कर दिया और मैंने रन कर दिया, मुझे एक वार्निंग आ रही है तो भी। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आपको दिख रही होगी, ठीक है, आपको ये दिख चुकी। अभी मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं आपको इसके साथ ही printf के साथ मैंने यहाँ पे मैंने बंद कर दिया इसको। मेरे को दिखना है वैल्यू VALUE वैल्यू ऑफ
ABC इज, सो ABC की वैल्यू मुझे ऐसे प्रिंट करनी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा %d एंड के लिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे ये एंड ASD वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं % फिर से D लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉमा करके ABC लिख देता हूँ और उसके साथ कॉमा करके ASD भी लिख देता हूँ, ASD, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना अभी क्या होगा। तो यहाँ से मैंने बंद नहीं किया, हाँ बंद हो गया। तो ये मैं इसे बंद कर देता हूँ डोंट सेव करके, और मैंने यहाँ पे बिल्ड करा, बिल्ट हो गया और रन करा। तो रन करने के बाद आप यहाँ पे देखा ASD को मैंने वैल्यू नहीं दी, मगर वो 16 वैल्यू बता रहा है, यहाँ की 1 तो वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, ये गार्बेज वैल्यू, आपको इफ़ नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। अभी देखा 16 वैल्यू आ रही है। अभी मैं इसको इफ़ रीबिल्ड करूँगा, मतलब रीबिल्ड और रीरन करूँगा, तो भी 16 वैल्यू आ रही है। सो ऐसा कैसे, तो ये गार्बेज वैल्यू दे रहा है, मेमोरी के अंदर की जो भी वैल्यू उसको मिल रही है वो उठा रहा है और दे रहा है। तो उसके वजह से हमें यहाँ पे हम लोग नीचे उसके थोड़े से, सो मैं यहाँ पे ABC के बाद मैं ASD को वैल्यू एलोकेट करता हूँ 200 और Ctrl+S कर देता हूँ और बिल्ड एंड रन कर देता। अभी वो 200 वैल्यू दिखा देगा। तो वो 16 वैल्यू कहाँ से आ रही थी, वो 16 वैल्यू गार्बेज वैल्यू थी। सो वो समझ लेना, गार्बेज वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे हम मतलब कुछ भी वैल्यू आ सकती है। वो ऐसा नहीं कि वो कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक जो मेमोरी में वैल्यू पड़ी है वो उठा के दे देगा। सो उसके बाद आपको फ्लोट के साथ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे फ्लोट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम टैब प्रेस कर देता हूँ, FLOAT फ्लोट के अंदर मैं बना रहा हूँ DSG से F1 बना देते हैं। चलो ठीक है, F1 इक्वल्स टू पॉइंटेड नंबर, जैसे मैंने बोला 22.22 में बना देता हूँ यहाँ पे। और सेम सो मैं थोड़ा मैंने यहाँ पे से मैंने कमेंट कर दिया, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं और यहाँ पे PRINT printf ये ऐसा नहीं आता, ये कुछ ID का प्रॉब्लम रहेगा मगर ठीक है। सो यहाँ पे डबल कोट्स FLOAT फ्लोट VALUE वैल्यू इज, सो यहाँ पे हमें %D नहीं देना है, %F दे देना है और वहाँ से कॉमा करके जो मैंने ये दिया हुआ है F1, सो वो मैं दे रहा हूँ, Ctrl+S कर रहा हूँ। ये वैल्यू अभी प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मुझे एरर आ रहा है कि F1 पैरामीटर इज क्या आ रहा है, इज डिक्लेयर स्पेसिफिक printf ऐसा। सो देख सकते हैं रिटर्न बिफोर स्पेसिफिक। तो ये क्या आ रहा है मुझे, सो मैं ये आपको मैंने एक गलती करी है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने गलती क्या करी, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कमेंट कर दिया, उसके वजह से ये एरर आ रहा है। सो मैं यहाँ पे इसे निकाल देता हूँ, मुझे ये यहाँ पे रखना होगा और यहाँ पे इसे ऐसे रख के Shift+C करके Ctrl+S करना होगा और उसके बाद मेरे को बिल्ड करना होगा। तो यहाँ पे मुझे शायद से, हाँ, तो यहाँ पे मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए यहाँ पे FF लिख दिया था, F1 था वहाँ पे। सो हाँ, तो अभी ये बिल्ड हो गया और ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी क्या दे रहा है, अभी देखना आप, अभी क्या दे रहा है, गार्बेज वैल्यू दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने Ctrl+D लिखा है बाय मिस्टेकली, तो यहाँ पे Ctrl+F कर देता है। मैंने पॉज करा था स्क्रीन को एरर रीड करने के लिए वैसे। सो अभी देख सकते हो आप फ्लोट की वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है, क्योंकि ये 22.2 मैंने लिखा हुआ ये आया और उसके जितने भी ये तो 0 ऐड कर दिए, ठीक है। तो फ्लोट के अंदर ये चीज़ हो जाती है। और उसके साथ आपको मैं बताऊँ तो कैर कैसे, कैर का मैं आपको इफ़ बताऊँ तो कैर का ऐसा हिसाब होता है। तो मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ उसको, क्योंकि बाद में इशू आ जाता है। जैसे मैंने बोला CHAR कैर C1 इक्वल्स टू, अभी इसके अंदर सिंगल कोट्स आता है, सिंगल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे, इफ मैंने इतना बड़ा लिख दिया इसलिए मैंने SPARK ZTECH स्पार्क स्टैक लिखा मैंने। तो अभी
कैरेक्टर की जो वैल्यू वो 1 बाइट होती है, ठीक है। सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, Ctrl+C Ctrl+V कर देता हूँ। ये बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है शायद से। char कैर वैल्यू इस, यहाँ पे मैं C करना है और यहाँ पे मुझे C1 करना है। Ctrl+S कर देना और बिल्ड करके रन कर देना। तो यहाँ पे H आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट का जो ये वो ही आ रहा है। ऐसा क्यों? कैरेक्टर का 1 बाइट होता है, उसकी वजह से वो सिंगल ही जो लास्ट का वैल्यू लेगा वही ले। यहाँ पे मैं इफ a लिख दूँ, बिल्ड एंड रन करूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं a है। तो ऐसा चीज़ आता है। ये वेरिएबल्स के साथ आप प्रिंट करना सीख चुके, और उसके साथ इफ आपको कुछ मैंने जैसे बोला लोकल वेरिएबल्स, ये लोकल वेरिएबल्स हो गए। वैसे मुझे ग्लोबल वेरिएबल्स भी बताना है, सो मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप देखोगे भी नहीं उतना। उसके लिए शॉर्ट से शॉर्ट कंटेंट रखने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आप अपने इस मेन फंक्शन के अंदर, जैसे मैंने बोला, आप ये कर सकते हो। इसके बाहर भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने बोला इंट, इसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। इंट AVC इक्वल्स टू 10। सो मैं यहाँ पे मैंने इसे ये कर दिया, और यहाँ से ये VS कोड में बहुत इजी पड़ता है क्योंकि इसके शॉर्टकट्स बहुत होते हैं, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए बहुत इजी जाता है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ int global ग्लोब। तो यहाँ पे मैं D कर दूंगा और ये ग्लोबली वैल्यू प्रिंट होगी। AVC है, ठीक है। सो ये AVC है। यहाँ पे AVC की मैंने वैल्यू 10 रखी हुई है, तो 10 वैल्यू आ जाएगी। सो ये ग्लोबल होता है, मगर ये याद रखना कि इसके अंदर की वैल्यूज़ और इसके बाहर की वैल्यूज़ बहुत अलग होती है। मतलब मैंने इफ AVC यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी बना दूँ int AVC, ठीक है। int AVC इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे मैं बिल्ड कर दूँ, यहाँ पे रन कर दूँ, तो वो 100 वैल्यू लेगा, ना कि बाहर की वैल्यू लेगा। वो चेक करेगा पहले मेन के अंदर सेम वेरिएबल का नेम है तो वो प्रिंट कर ले, नहीं है तो बाहर है, बाहर है तो बाहर से प्रिंट कर लेगा, बाहर नहीं होगा तो एरर दे देगा, ऐसा, ठीक है। और इसी साथ मैं इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहता हूँ। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, होप आपको समझा होगा, आई होप। मगर उससे पहले मैं जाने से पहले एक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। AVC यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया। सो आपको पता है डिक्लेयर करने से क्या होता है, गार्बेज वैल्यू आती है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और अभी AVC प्रिंट करता हूँ। यहाँ देखिए 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है। और सेम मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ और इसके साथ इसको मैं सिर्फ डिक्लेयर कर देता, इनिशियलाइज नहीं करता, रन कर देता हूँ। अभी देखना 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि वैल्यूज़ कैसी आ रही है, क्यों आ रही है, या मतलब कैसे काम करती है वैल्यूज़, ठीक है। तो ये डरना मत कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी यहाँ पे दिखा देता है वो चीज़। सो यही चीज़, मगर और इसके साथ अलग अलग आगे आगे आएंगे। और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा न्यू लोगों के लिए, सो वो एक बार रिपीट देख लेना ये चीज़ को। सो पूरा रिपीट देखने से आपको समझ में आएगा, 1-2 बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, इफ़ आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी डेटा टाइप्स के बारे में। अलग अलग आगे आगे हम दिखाएंगे, ग्लोबल और इसका हमने लोकल का कर दिया, स्टैटिक, ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल इसके बाद वाले वीडियो में आएंगे। क्योंकि ये वीडियो के अंदर इंक्लूड करने का ये क्या था कि ये अभी भी 25 मिनट्स का हो चुका है। सो इसके अंदर कितना पार्ट कट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कट नहीं करते हम, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता है कट करने से, कुछ चीज़ें पॉइंट छूट जाती है उसके वजह से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।